Assalamualaikum, how are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel where you get lectures on English language, vocabulary. In this lecture, we are going to cover each and every aspect of present simple tense. When you are ready, we can begin. Present simple tense is the most used tense in English language. It is the most repeated tense, and if you have command on present simple tense, it means your 15% problem is solved. Because present simple tense is used the most. When you speak, when you write, you use present simple tense the most. So, due to this, it has paramount importance. So, don't skip the lecture, continue it till the end in order to understand present simple tense comprehensively. बीच में लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू indicate repeated or usual actions. To express repeated or usual actions. What are the repeated or usual actions? Repeated या usual actions वो काम होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। इस तरह के जो आप सेंटेंसेस उर्दू में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं, इनको जब हम इंग्लिश में कहना चाहें तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला लेक्चर के एंड में मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप देखें तो स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट सिंपल का समझ में आ जाएगा। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको समझाता रहूँगा और जब लेक्चर एंड होने लगेगा तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाती है। वी स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स, हम अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत पढ़ते हैं। डोंट दे लव देयर चिल्ड्रन, डोंट दे लव देयर चिल्ड्रन, क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। वी स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप अर्लियर, हम टाइम पे सोते हैं, हम वक्त पे सोते हैं और जल्दी उठते हैं। ठीक है, ये जो भी देखें आप, मैंने 4 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, आप हज़ारों लाखों सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं और जो मैं फॉर्मूला दूंगा उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, 4 सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, इनकी आप मीनिंग देखें तो ये हम रिपीटेडली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम करते हैं। ठीक है, हम स्कूल भी जाते हैं, काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, इस तरह के जो भी काम होते हैं ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं। नंबर 2, प्रेजेंट सिंपल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट्स। What are the universal facts? ऐसी हकीकत जो दुनिया में मानी जाती हो उसको यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं, तो उनके लिए भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। We don't use other tense. We always use present simple tense for universal facts. So let's see example sentences. Cats like milk. बिल्लियों को दूध पसंद है। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, बिल्लियों को दूध अच्छा लगता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। The sun rises in the east and sets in the west. सूरज मशरिक से
उभरता है और मगरिब में गुरूब होता है। ये एक फैक्ट है, सब इसको मानते हैं। चाइल्ड लव्स टू प्ले, ये मैंने लव लिखा है, इस पे एस भी आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एस लिखेंगे आप अपने पास, मुझसे ये गलती हो गई है। चाइल्ड लव्स टू प्ले, अगर चिल्ड्रन होता तो फिर लव ठीक था, लेकिन चाइल्ड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। चाइल्ड लव्स टू प्ले, तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर में एस लगा दें ई के बाद, ठीक है। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये एक फैक्ट है, माँ बाप बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी शहर में हो, ये फैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। नंबर 3, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड इवेंट्स इन नियर फ्यूचर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे इवेंट्स के लिए यूज़ होता है जिसको हमने पहले से ही प्रोग्राम कर रखा है, जिसकी टाइमिंग पहले से ही मुकर्रर कर रखी हुई है, यानी शेड्यूल बना हुआ है किसी इवेंट का और वो होना मुस्तकबिल में है, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। और ये शेड्यूल तकरीबन पब्लिक होते हैं, यानी ट्रेन का हो गया, जहाज़ का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, यानी वो हमारे नहीं होते, किसी इदारे के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, शेड्यूल्स बने होते हैं, और वो नियर फ्यूचर यानी करीबी मुस्तकबिल में इवेंट होने होते हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं, फ्यूचर सिंपल नहीं करते, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल्स। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, इसका मतलब है ट्रेन 9 बजे चलेगी, यानी अभी चली नहीं है, मुस्तकबिल में चलेगी, हो सकता है अभी 5 बजे हों। कोई पूछे कि व्हाट टाइम डज ट्रेन लीव, कितने बजे निकलेगी ट्रेन, तो हम उसे कहेंगे द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, 9 बजे निकलेगी, ठीक है। नंबर 2, फिल्म स्टार्ट्स एट 8 o'clock, 8 बजे फिल्म स्टार्ट होगी, 8 बजे फिल्म स्टार्ट होगी। मीनिंग देखें, फ्यूचर की दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। नंबर 3, व्हेन डज क्लास बिगिन टुमारो, यानी कल क्लास कब स्टार्ट होगी, मुस्तकबिल की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो शेड्यूल की बात कर रहा है तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा। डज द प्लेन लीव ऑन टाइम, क्या जहाज़ टाइम पे चलेगा, उड़ेगा, कुछ भी कहें आप, ठीक है। ये 3 मेजर इसके यूजेज थे प्रेजेंट सिंपल के। वैसे तो आपको बुक्स में बहुत से मिल जाएंगे, वो कंफ्यूज करने वाली बात होती है। मेन जो यूजेज है ना प्रेजेंट सिंपल का, वो यही 3 है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, यही 3 हेडिंग्स होती हैं, उनको बस ब्रेक करते हैं वो अपने बुक की जो है ना लेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला क्या है, किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखें फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला वैसे होता क्या है, फार्मूला कोई भी चीज़ आपको बनानी हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, तो आपकी वो चीज़ तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल का एक फार्मूला है, हर टेंस का फार्मूला होता है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर आप वर्ड्स को रखेंगे सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस परफेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, देखें नंबर 1 पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पॉजिटिव सेंटेंस क्या, यानी आई गो देयर, आई स्लीप अर्लियर, आई स्लीप ऑन टाइम, आई वर्क हार्ड, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उनको पॉजिटिव कहा जाता है। फिर इसका अपोजिट होता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम कहना चाहें कि मैं टाइम पे नहीं सोता तो मैं कहूँगा आई डू नॉट स्लीप ऑन टाइम।
ठीक है, ये डू नॉट कहाँ यूज़ होगा और डज नॉट कहाँ यूज़ होगा, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सब्जेक्ट ये डू और डज, डू नॉट एंड डज नॉट हमेशा डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट आया सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो एक है या एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, डज नॉट। जैसे अली डज नॉट गो देयर, अली डज नॉट वर्क, अली डज नॉट स्टडी हार्ड। ठीक है, इस तरह के अली क्योंकि एक शख्स है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम डज नॉट कहेंगे। अगर उसी जगह पे प्लूरल आ जाए, अली एंड शयान, फिर डू नॉट लगाएंगे। अली एंड शयान डू नॉट फाइट विद ईच अदर, अली और शयान आपस में लड़ते नहीं हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट, बाकी ऑब्जेक्ट तो वही रहता है। ठीक है, और पॉजिटिव में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे अली फाइट्स, अली फाइट्स, वर्ब में एस लगा दिया हमने। अगर दो हों सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस नहीं लगेगा, फिर सिंपल लगेगा, अली एंड शयान फाइट ईच अदर। ठीक है, अली एंड शयान फाइट ईच अदर। देखें अब मैंने एस नहीं लगाया। अगर यहाँ पे सिंगुलर आएगा तो एस लगाना पड़ेगा, वरना ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ठीक है, शयान फाइट्स, अली फाइट्स, लेकिन शयान एंड अली फाइट, नॉट फाइट्स। अगर क्वेश्चन पूछना हो तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा के। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग in lecture, but if you still have confusion regarding present simple tense, do ask a question in comment box. I will definitely answer each and every question. So if you like the lecture and you want such lectures in future, do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification when I upload a new lecture. So see you in next lecture. Till then, bye bye. Allah Hafiz.